एक सीकर ने पूछा है, बिना बताए घर छोड़कर चले जाने वाले और कुछ समय बाद अपने आप वापस आ जाने वाले नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन और उनकी एब्सेंस से पैदा हुई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी पर क्या करें। देखिए, ये जो घर छोड़ करके चले जाने वाले, कुछ समय के लिए घर छोड़ करके चले जाने वाले टॉक्सिक लोग हैं और वापस आ जाते हैं जो, तो ये एक तरीके की इनका घर छोड़ करके चले जाना, ये इंटरमिटेंट प्रेजेंस है इनकी है। ये इंटरमिटेंट प्रेजेंस जो है ये एक तरीके का कंट्रोल मैकेनिज्म है और ये एक तरीके का, आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का उनके अंदर पैटर्न या एक तरीके की उनके अंदर आदत है ये। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरीके का काम करते हैं और ये एक तरीके की पनिशमेंट ट्रिप्स होती हैं। किसी किसी बात पर गुस्सा हुए और गुस्सा होने के बाद घर छोड़ करके चले गए और घर छोड़ के चले जाने के बाद कुछ समय बाद वापस आ गए। तो ये वापस आ जाते हैं ये देखने कि इनकी क्या से है, अभी क्या हालात हैं इनके, जो इन्होंने जो पीछे छोड़ करके गए थे वो उसका क्या स्थिति है, सबक मिला कुछ की नहीं। तो जब देखते हैं कि सबक मिला तो उससे नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेते हैं और ये एक तरीके की, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके का नार्सिसिस्टिक सप्लाई हार्वेस्टिंग है। ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब एक जगह नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलना कम हो जाता है, उसकी उम्मीद कम हो जाती है, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ जा करके नार्सिसिस्टिक सप्लाई ढूंढते हैं, अपनी ड्रामा की नीड को पूरा करते हैं। तो ये सारी कुछ वजहें हैं ऐसे लोगों के छोड़ करके चले जाने की। अब निश्चित रूप से इससे बहुत सारी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे हैंडल करें उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग उस बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इससे पैदा होने वाला जो दुख है, वो दुख से हम पहले कैसे लड़ें। जो शॉक है, वो शॉक से लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दुख और शॉक से लड़ना सीख जाएंगे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम एकदम ही बेनम्ड हो जाएंगे, एकदम हम ठंडे पड़ जाएंगे उसके शॉक से। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें अपनी लीनियर थिंकिंग को हटाना होगा। लीनियर थिंकिंग या लीनियर इमेजिनेशन जो है, वो लीनियर इमेजिनेशन को हमें डील करना होगा। लीनियर इमेजिनेशन क्या है? लीनियर इमेजिनेशन, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो मैकेनिकल इमेजिनेशन है। हमारी जो इमेजिनेशन जनरली चलती है, जो थिंकिंग चलती है, वो मैकेनिकली है। क्यों मैकेनिकल थिंकिंग है वो, क्यों मैकेनिकल इमेजिनेशन है वो? क्योंकि वो एक रेखा में चलती है, लीनियर है वो। लीनियरिटी किसे कहते हैं उसको थोड़ा समझिए। जैसे मैंने कोई एफर्ट किया, कुछ प्रयत्न किया, तो उस प्रयत्न के बदले मेरा प्रभाव बढ़ना चाहिए और प्रभाव बढ़ने के साथ साथ मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ये है लीनियर थिंकिंग। ये मैंने किया तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए और ये रिजल्ट जब हो जाएगा तो उससे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। ये लीनियर थिंकिंग है। तो हमें ये लीनियर थिंकिंग क्यों हमारे अंदर होती है, लीनियर इमेजिनेशन क्यों होती है? क्योंकि हम अंदर से ऐसा मानते रहते हैं कि ये दुनिया फेयर है, इस दुनिया में जस्टिस है। हम ऐसा मानते रहते हैं अंदर से, जबकि हम बाहर देखते रहते हैं कि ऐसा कोई जस्टिस हमें बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कोई लीनियरिटी दिखाई नहीं दे रही। हम बाहर देखते रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, इस तरीके के हर तरफ हमें उदाहरण दिखाई देते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम अंदर से ये सब मानते रहते हैं कि सब कुछ सही चलना चाहिए। अगर हमने कोई काम किया तो उसका हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए, उसमें हमें प्रॉपर प्रभाव हमारा पड़ना चाहिए, हमारी प्रॉपर अथॉरिटी बढ़नी चाहिए। तो ये लीनियर थिंकिंग हमारी चलती रहती है, उसके कॉन्ट्रेरी उदाहरण बाहर की दुनिया में देखने के बावजूद भी। ये कहाँ से आती है ये लीनियर थिंकिंग? अगर इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे आप, तो ये बहुत ही रहस्यमय विषय है कि ये कहाँ से लीनियर थिंकिंग पैदा हो जाती है, जबकि हम देखते हैं बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमारी आत्मा जो है वो बहुत ही वृहद, हमारा जो रियल सेल्फ है वो बहुत ही वृहद है, और जो चीज़ वृहद होती है उसी के अंदर जस्टिस हो सकता है, उसी के अंदर संकुचितता नहीं हो सकती। और जहाँ संकुचितता होगी, जहाँ नैरोनेस होगी, वहाँ कभी जस्टिस नहीं होगा। फैलाव जिसके अंदर होता है, वृहद जो चीज़ होती है, एक्सपेंसिव जो चीज़ होती है, उसी के अंदर जस्टिस होगा।
तो चूंकि हमारी आत्मा के अंदर बहुत फैलाव है, हमारी आत्मा बहुत ही वृहद है, संकुचित नहीं है, इसलिए उससे हमें ये उसके अंदर जस्टिस, फेयरनेस, ये सारे गुण निकल करके हमारे कॉन्सेंस के रूप में दिखाई देते हैं। तो उससे हमारी थिंकिंग जो है मैग्नेटाइज हो जाती है, इमेजिनेशन मैग्नेटाइज हो जाती है, और वो भी ये सोचने लग जाती है कि ये दुनिया जस्ट है और ये दुनिया अच्छी है, इस दुनिया में हर जगह कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं है, इस दुनिया में सब चीज़ें लीनियरली अचीव की जा सकती हैं, और अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो उसका तुरंत अच्छा रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ऐसा हम सोचने लग जाते हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा के नज़दीक रह करके इस प्रभाव में आ जाते हैं कि ये दुनिया जस्ट है। जबकि अगर आप हमारे शास्त्रों में बताया जाए, हमारे शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, एवं श्रीमद् भागवत गीता की दृष्टि से अगर आप देखें, तो हमारे शास्त्रों में साफ बताया गया है कि आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको उसके बदले क्या मिलेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो इन्फिनिट फैक्टर्स क्या क्या कहलाते हैं? इन्फिनिट फैक्टर्स मिल करके हमको रिजल्ट देते हैं, जो कि हमारी लाइफ की सिचुएशन और हमारी लाइफ की परिस्थिति के रूप में हमें दिखाई देता है। वो इन्फिनिट सिचुएशंस के मिलने से जो रिजल्ट हमको मिलता है, उसको हमारा शास्त्र कहता है हमारा कर्म फल है ये। तो कर्म फल हमेशा वो नहीं होता जो कि कर्म फल ही हमारी लीनियरिटी को बिगाड़ देता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन हमें वो चीज़ ना मिल करके हमें मिलता है हमारा कर्म फल। कर्म फल क्या होता है? जो हमने किया होता है उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो हम रिजल्ट को जब हम कर्म फल की दृष्टि से देखते हैं, शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमने पीछे किया था उसका ये परिणाम है, तब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा स्वीकार भाव हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। वो हमें फिजिकल रियलिटी से या बाहरी दुनिया से या एम्पिरिकल रियलिटी से स्विच ओवर करके ले आता है हमारी साइकोलॉजिकल रियलिटी या मनोवैज्ञानिक रियलिटी पे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे ऐसा होता है। पहले इतना समझ लीजिए कि जब हम ये देख लेते हैं कि हमारे कर्म का फल ये है, तो फिर हम स्वीकार कर लेते हैं जीवन को, और तब हमारी ये लीनियर थिंकिंग ब्रेक हो जाती है, मैकेनिकल थिंकिंग ब्रेक हो जाती है। मैकेनिकल थिंकिंग के ब्रेक होने को कहते हैं कॉन्शियस थिंकिंग। तो जब हम बाहर की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने कर्म फल के रूप में, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि हम अपने अंदर के ईगो के ऊपर आते हैं, अपने अंदर के मनोभावों के ऊपर आते हैं, बाहर की दुनिया के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, उसको तो स्वीकार कर चुके हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर के मनोभाव या हमारे अंदर के ईगो कैसे हैं। तो हमारे अंदर तरह तरह करके ईगो आते रहते हैं। कभी हमारे अंदर एक ऐसा ईगो आएगा जो कि ये कहेगा कि तुम्हें जस्टिस मिलना चाहिए। कभी ऐसा ईगो आएगा जो कहेगा तुमको पहचान मिलनी चाहिए दुनिया में। कभी ये ऐसा ईगो आएगा जो ये कहेगा तुम्हें सारा पैसा मिलना चाहिए। कभी ऐसा ईगो आएगा जो कहेगा तुम्हें तुम्हारी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। कभी कोई ऐसा ईगो आएगा जो ये बताएगा कि तुम्हारे साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके के हर्ट ईगोज या हार्ट आई बदल बदल करके हमारे अंदर आते रहते हैं। इनके ऊपर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया के ऊपर लगा रहता है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया को स्वीकार कर लेते हैं, बाहर की सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हैं अपने कर्म फल के रूप में, तब पहली बार हमारा ध्यान अपने इन हार्ट ईगोज के ऊपर जा पाता है। जैसे ही आप अपने इस हार्ट ईगो के प्रति अलर्ट होते हैं और इससे अपने आप को अलग करके देखते हैं, डिटैच होकर के देखते हैं, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस से इसको देखते हैं, अलग करके अपने रियल सेल्फ में जा करके इस हार्ट ईगो से अपने आप को अलग करके देखते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि आप ठीक से इस हार्ट ईगो की हर डायमेंशन को देख पाते हैं, इसको नाप तोल करके इसकी एनर्जी को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और आप इसके साथ एक पहचान बना पाते हैं। और जब आप इसके साथ एक पहचान बना पाते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। तो बाहर की रियलिटी को भी आपने पहचान लिया, अंदर के साइकोलॉजिकल एविल ईगोज को, एविल आईज को, या दुष्ट टाइप की जो मनोभाव या दुष्ट टाइप की जो आई या ईगो होता है, अहंकार होता है, उसको आप पहचान पाते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ तो शायद आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं एक बार क्या हुआ कि सड़क पर जा रहा था, तो बहुत सड़क पे भीड़ थी। तो अभी एक उसी सड़क पर एक नया एक्सप्रेस वे बना है,
तो मैंने सोचा कि इसी एक्सप्रेस वे पे अगर मैं किसी तरीके से चढ़ जाऊं तो मैं भीड़ से निकल करके सीधे पहुंच जाऊंगा और इससे मेरा काफ़ी समय बचेगा। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और उसके बाद मैंने कुछ पत्थर वगैरह हटा के और उसके बाद मैं उसके ऊपर एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ गया अपनी गाड़ी से, और उसके बाद एक्सप्रेस वे पे मैं काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। जब मैं गाड़ी चला रहा था तभी अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अरे एक्सप्रेस वे तो हो सकता है आगे बीच में कटा हो, पुल ना बना हो, क्योंकि अभी तो ये नया नया बना है और नीचे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी स्पीड से चला जा रहा था। तो मुझे अचानक एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं जो हूँ खो गया हूँ, ऊपर चल के हाई एक्सप्रेस वे पे चल के खो गया हूँ मैं, और अनसर्टेनिटी के अंदर मैं पूरी तरीके से डूब गया हूँ। तो मैं तुरंत गाड़ी किनारे रोक करके बाहर के हाईवे और बाहर जो दिखाई दे रहा था सीन, उसके ऊपर ध्यान न देके अपने उस ईगो के ऊपर ध्यान दिया कि कैसे हम जब खो जाते हैं तो हमारे अंदर कौन सा ईगो आता है। तो हमने देखा कि खो जाने पर किस तरीके का ईगो आ रहा है मेरे अंदर, उसको ठीक से विटनेस किया, देखा कि उसकी एनर्जी फील्ड कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ये सब मैंने ठीक से ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि मैं आसानी से मैनेज कर पा रहा हूँ, अगली बार से उस तरीके का मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मेरे अंदर वो ईगो आता तो है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है, वो डिटैच्ड वे में रहता है। तो फिर मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं रात में जो है अपने डॉग के साथ गाड़ी से उसी हाईवे पर गया, फिर से जुगाड़ लगा के चढ़ के ऊपर गया और उस पे आगे जब मैं गया तो जहाँ पे वो ग्रीन फील्ड हाईवे है वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं जल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी कार की हेडलाइट्स और सारी लाइट्स बंद कर दी और अंधेरे हाईवे पे जहाँ पे कुछ भी सूझ नहीं रहा था और आगे कोई था भी नहीं, उस पर मैं गाड़ी चलाने लग गया अंधेरे हाईवे पे। तो उसकी वजह से मेरे अंदर तुरंत खो जाने का, खत्म हो जाने का डर का ईगो तुरंत मेरे अंदर आया और मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि उसके अंदर वैसा असर नहीं था जैसा कि पहले था, पहली बार जब ये ईगो आया था। तो इस तरीके से मैंने ईगो को पहचान करके उस परिस्थिति में ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में अपना मैं महसूस कर सका अपने आप को। तो ये होता है अपने ईगोज़ को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहचान लेने से। परिस्थितियों की वजह से ही हमारे अंदर के जो ईगोज़ हैं बदल बदल के जो आते रहते हैं, उसमें से जो एविल ईगोज़ हैं उनको हम पहचान पाते हैं, एविल मनोभाव उनको हम पहचान पाते हैं। तो उनसे हम डिटैच कर पाते हैं और डिटैच करके हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। तो इस तरीके से दुख दूर होता है, दुख दूर होता है जब हम साक्षी भाव से अपने ईगोज़ को देख पाते हैं, बाहर की अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। याद रखिए, बाहर की जहाँ तक परिस्थिति है तो आप हमेशा याद रखिए कि आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, आपने सुना होगा कि कैसे, मैं बहुत से कभी कभी कहानियों पे आश्चर्यचकित होता हूँ। जैसे शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी महाराज ने जो है औरंगजेब को के दरबार में शिवाजी को एक बार बुलाया गया था एक पैक्ट साइन करने के लिए। तो 1660 66 वगैरह 65 या 66 की बात है कि वो औरंगजेब की कोर्ट में गए थे। तो वहाँ औरंगजेब ने उनको बहुत अपमानित किया क्योंकि उनके स्तर के हिसाब से उनको राजा की तरीके से ट्रीटमेंट ना देके मामूली सेनापतियों के साथ उनको खड़ा कर दिया, जिसको शिवाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया और उनको उससे नाराज़गी हो गई। तो उन्होंने, शिवाजी ने जब इसका विरोध किया तो शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में भिजवा दिया गया और आगरा के कोतवाल को ये कहा गया कि वो जो है इनकी सारे समुचित व्यवस्था करे, सैनिकों को लगाए जिससे कि जेल के अंदर परिंदा भी पर ना मार सके। और हजारों सैनिक लगाए गए और शिवाजी को अरेस्ट कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उसके कुछ दिन बाद शिवाजी जब वहाँ रहे तो शिवाजी की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी और उनके पुत्र संभाजी भी वहाँ पे थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो वो जो है क्या है कि मिठाई और फल वगैरह गरीब लोगों को और संतों को अपने वहाँ जेल से ही बंटवाया करते थे।
इस तरह बंटवाते बंटवाते एक दिन क्या हुआ कि वो जिस फल की टोकरी में मिठाई की टोकरी उनके जेल से वो भिजवाया करते थे, उसी फल की टोकरी में बैठ करके वो और उनका बेटा खुद भी जंग वहां से निकल गया आगरा की जेल से, और आगरा का कोतवाल नहीं पकड़ पाया। और उसके बाद वो वहां से निकल गए, और निकलने के बाद वो उन्होंने जाकर के मराठा राज्य को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया, और छत्रपति का उनको वो मिला हैं। और उसके बाद उन्होंने बाद में बहुत ही औरंगजेब को परेशान किया, और औरंगजेब के मरने के कुछ कुछ समय बाद ही मराठा राज्य ने जो है पूरे भारत के ऊपर शासन किया, और औरंगजेब की जो मुगलों की सत्ता थी उसको बहुत ही दिल्ली में चांदनी चौक तक सिमटा दिया। तो आप सोचिए, अगर एक तरीके से अगर आप देखिए तो ये कोई विश्वास करने वाली बात है? ऐसा क्या विश्वास कर सकते हैं इस तरीके की कोई घटना हुई होगी? ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई होगी, लेकिन ये सच घटना है। इसको सभी लोग मानते हैं कि ये सच घटना है। आप अपने घर में देखिए तो आपके घर से कोई सुई भी एक नहीं ले जा सकता है, इतना आपका पहरा रहता है। और ऐसी जेल में से कैसे शिवाजी भाग गए, वो भी इतने क्रूर कोतवाल को और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को और उसके हजारों क्रूर सैनिकों को धोखा दे करके कैसे भाग गए? ये अपने आप नहीं भागे, भगवान ने मदद किया तब भागे। जब परिस्थिति आती है कठिन, तो ये एग्जिस्टेंस हमारी मदद करता है। अगर ये एग्जिस्टेंस मदद ना करता होता तो ये धरती कब की बंद हो चुकी होती, कब का ताला पड़ चुका होता है इसके ऊपर। लोग, आपने सुना होगा, कितने बड़े बड़े बातें करते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन वो नहीं रहते हैं फिर भी दुनिया मज़े से चलती रहती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया रुकी हो। तो इससे पता चलता है कि दुनिया कभी नहीं रुकती है, क्योंकि जिसको जो ज़रूरत होती है उसको ये इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस वो प्रोवाइड करता रहता है। ऐसा विश्वास के साथ जीने से बुरे समय में भी ईश्वर हमारी मदद करता है। अब आप जरा खुद ही का उदाहरण देखिए। आप कुछ नहीं थी, लेकिन आपने जो है आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में, जबकि हस्बैंड बार बार आपके बाहर भाग जाते हैं, उसमें आपने डाइटिशियन का कोर्स किया कुछ ना होने के बावजूद, और उसके बावजूद आप अपना कुछ पैसा कमा रही हैं और बच्चों को कुछ सहायता कर रही हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब भगवान की कृपा से ही तो हुआ है, वरना इतनी कठिन परिस्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर पा रही हैं। तो जिस ईश्वर ने हमें अभी तक मदद की, वो हमें आगे भी मदद करेगा। इस भरोसे के साथ हमको कठिन परिस्थितियों में काम करना चाहिए, और जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनको हमें समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। हमारा शास्त्र ये कहता है, जो हमारे शास्त्र का सबसे डीपेस्ट लेवल है, उस डीपेस्ट लेवल पर तो हमारा शास्त्र एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात कहता है। हमारा शास्त्र कहता है कि ये दुनिया, ये एक प्रोजेक्शन मात्र है। प्रोजेक्शन है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में एक वाइट स्क्रीन होती है खूब बड़ी सी, उस बड़ी स्क्रीन पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता रहता है सब चीज़, और फिल्म चलती रहती है। तो हीरो कहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो हीरो कुछ नहीं करता है, एक्चुअली सब कुछ वो प्रोजेक्शन ही करता रहता है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि आपका सेल्फ जो है वो वाइट स्क्रीन की तरह है। रियल सेल्फ, जो फिल्म में देखने जाते हैं तो जो वाइट स्क्रीन होती है, तो आपका सेल्फ वही वाइट स्क्रीन है, और आपका शरीर और आपका मन, ये आपके सेल्फ के ही द्वारा प्रोजेक्टेड एक मूवी है। आपके सेल्फ के द्वारा प्रोजेक्टेड एक मूवी है, झूठी मूवी है ये, बस और कुछ नहीं है, एक सपना है। जैसे रात में सोते हैं तो आपका ईगो जो है एक सपना प्रोजेक्ट कर देता है अपने तल के ऊपर, वैसे ही आपका जो ये सेल्फ है ये सपना प्रोजेक्ट करता है। तो ये सपना एक तरीके का प्रोजेक्शन है। तो आप जब शरीर और मन के तल पे रहते हैं तब भी कर्म और भाग्य का कोई मतलब होता है, लेकिन जब आप शरीर और मन के तल को छोड़ करके अपने रियल सेल्फ के तल पर आ जाते हैं, साक्षी के तल पे आ जाते हैं, तो शरीर, मन और जगत ये कुछ नहीं बल्कि एक प्रोजेक्शन है। और ये प्रोजेक्शन अपने आप चलता है, इस प्रोजेक्शन को कोई चलाता नहीं है,
ये अपने आप चलता है। जैसे सपना अपने आप चलता है, वैसे ही आप ये जिंदगी का प्रोजेक्शन अपने आप चलता है। आप सोचिए कि कोई कुछ भी, अभी हम आपसे कहें कि यहाँ कैसे आए, तो आपने कहेंगे मैंने निर्णय लिया इसलिए मैं यहाँ आया। तो हमने कहा निर्णय कैसे लिया, तो आपने कहा मेरे अंदर इच्छा हुई इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। हम कहें इच्छा कहाँ से आई, अब इसका कोई जवाब नहीं, इच्छा अपने आप आई। इच्छा, विचार, भावनाएं, ये सब अपने आप आते रहते हैं। शरीर उसके हिसाब से अपने आप चलता रहता है। ये नदी अपने आप बहती रहती है, हवाएं अपने आप चलती रहती हैं, और ये सब एक ऑर्डर में होता है। तो यही है ईश्वर की इंटेलिजेंट सृष्टि, जिसमें सब पूरा प्रोजेक्शन अपने आप वर्क करता रहता है एक ड्रीम की तरह। तो हम क्या काम करेंगे, शरीर, मन और जगत को एक प्रोजेक्शन की तरीके से देख लेंगे। शरीर भी उसी प्रोजेक्शन का हिस्सा है। जैसे ड्रीम में जो है आप देखते हैं आपका दो सेल्फ होता है। एक सेल्फ वो होता है जो ड्रीम में दौड़ रहा होता है, बॉडी माइंड, और दूसरा सेल्फ वो होता है जो ड्रीम को पूरा एक प्रोजेक्शन की तरीके से देख रहा हो। तो वैसे ही आप एक प्रोजेक्शन की तरीके से शरीर, मन को और जगत को देखते हैं। और जब आप देखते हैं तो आपके अंदर ये ख्याल आता है कि मैं शरीर, मन और जगत से बड़ा हूँ। मैं शरीर, मन और जगत से बड़ा हूँ, क्योंकि ये तो मेरे अंदर चलने वाले प्रोजेक्शन है। जैसे कि एक टीवी जो होता है अपने अंदर की जो फिल्म का प्रोजेक्शन है उससे बड़ा होता है, वैसे ही आपके अंदर ये जो चलने वाला जगत प्रोजेक्शन है शरीर, मन और जगत का, इससे आप बड़े हैं। और इस तरीके से आप इस प्रोजेक्शन में कोई कर्म नहीं है, कोई भाग्य नहीं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। इस साक्षी के पर्सपेक्टिव से, रियल सेल्फ के पर्सपेक्टिव से आप जीते हैं। और जब आप रियल सेल्फ के पर्सपेक्टिव से जीते हैं तो आप पाते हैं सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपसे जो बन पड़ता है वो करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं सब कुछ अपने आप चल रहा है। परिस्थितियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, आप उनसे ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं, और आप अपने रियल सेल्फ में साक्षी भाव के साथ, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के साथ जीते रहते हैं। तो इस तरीके से आप मुकाबला करते रहते हैं तो फिर रास्ता निकलता है।